तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। नो कोश्यारी नो वार्ड्स के साथ चुनावों का विरोध करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशनर्स की काफ़ी समय से मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने नो वार्ड्स का फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, क्या है पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है। प्रकाश पाठक, महासचिव कर्मचारी पेंशन समन्वयक समिति ने बताया कि उन्होंने अपनी ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और कोश्यारी समिति की सिफारिश को मंजूर करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें मंजूर नहीं होने के कारण उन्होंने नो कोश्यारी नो वोट्स के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का विरोध करने का निर्णय लिया है। नो कोश्यारी नो वोट्स के निर्णय के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का विरोध करने का संकल्प लिया है। कर्मचारी पेंशन समन्वय समिति के महासचिव ने बताया कि उन्होंने एक संदेश भारत के माननीय राष्ट्रपति, सभी लोकसभा राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री को भेजा है, जिसमें कहा कि आदरणीय सर, मैडम, हम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी देश के वरिष्ठ नागरिक सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हम बहुत वृद्ध पेंशन भोगी भारत सरकार के व्यवहार से बहुत निराश हैं। हमारी पेंशन के संबंध में हमारी समस्याओं के प्रति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के कारण निराश हैं, और इसलिए हमने सर्वसम्मति से देश के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी भावी चुनावों में नोटा का उपयोग करने का संकल्प लिया है। हम देश के बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और धारणा आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कभी हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया है। हम सभी वृद्ध पेंशनरों ने जीवन भर देश की सेवा की है। 30 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिल रही है 1000 से कम पेंशन। देश में 30 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन मिल रही है, और जो उनके भोजन और दवा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह देश में एकमात्र पेंशन है जिसे पिछले 20-21 वर्षों से संशोधित या बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि सांसदों, विधायकों, एमएलसी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि के पेंशन को समय समय पर संशोधित और बढ़ाया जाता है। गैर अंशदायी पेंशन और श्रवण बाल पेंशन योजना, राजीव गांधी निराधार पेंशन आदि को भी समय समय पर संशोधित किया गया, लेकिन हमारे ईपीएस 95 पेंशनर को संशोधित नहीं किया गया है। कोश्यारी समिति की सिफारिश लागू क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2012 में विपक्ष में रहते हुए इस पेंशन को कम से कम रुपये तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा में याचिका दायर की। पेंशन को 3000 के साथ डीए बढ़ाने की उक्त याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकार द्वारा भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया गया। कोश्यारी समिति ने न्यूनतम पेंशन को तदनुरूपी डीए के साथ बढ़ाकर 3000 रुपये करने की सिफारिश की। यह 2013 में था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी समिति को लागू करने की मांग कर रही थी। कांग्रेस सरकार शासित सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 कर दिया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने पर समिति की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया और इसलिए अधिकांश पेंशन भोगियों ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया। फिर भाजपा सत्ता में आई और अब सत्ता में है। 2014 से भाजपा के नेता देश के वृद्ध गरीब पेंशन भोगियों को दिए गए उक्त आश्वासन को भूल गए हैं। कांग्रेस शासित सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया और भाजपा नेताओं ने देश के वृद्ध गरीब पेंशन भोगियों को धोखा दिया और हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया कि हमारे साथ देश के नागरिकों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से नो कोश्यारी नो वोट्स के निर्णय के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों का विरोध करने का संकल्प लिया है। हमारे लोग इन सभी भावी चुनावों में वोट नहीं देंगे या नोटा का उपयोग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी लागू नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 10 एमएलपीएस की अस्वीकृति के बाद 4/10/2016 को आरसी गुप्ता मामले में फैसला सुनाया। भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ही निर्णय को स्वीकार कर लिया और भारत सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 23 मार्च 2017 को उसी के कार्यान्वयन के लिए एक परिपत्र जारी किया और पेंशन को संशोधित किया। अब उक्त निर्णय को न्यायालय में चुनौती दिए बिना या किसी अन्य मामले का उल्लेख या प्रार्थना किए बिना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने परोक्ष रूप से न्यायालय में मौखिक रूप से निवेदन किया कि आरसी गुप्ता मामले में उक्त निर्णय गलत हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ माननीय न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता में इस पर विश्वास करते हुए आरसी गुप्ता मामले में निर्णय की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए बड़ी बेंच को संदर्भित करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 वर्ष पूर्व दिए गए अपने स्वयं के निर्णय पर प्रश्न उठाया और वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ अन्याय करते हुए एक सुलझे हुए मामले में सुलझाने का प्रयास किया। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एमएलपी को 1 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया और पेंशन भोगियों के पक्ष में पारित केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक
12/10/2018 के फैसले को बरकरार रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही अवैध रूप से अनुमति दी गई। विपरीत पक्षों को सुनवाई नहीं किया गया। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एसएलपी को 1 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया गया और पेंशनभोगियों के पक्ष में पारित केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12/10/2018 के फैसले को बरकरार रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही अवैध रूप से अनुमति दी गई थी। विपरीत पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय की तोपों का उल्लंघन किया गया। भारत सरकार ने उपयुक्त केरल उच्च न्यायालय के खिलाफ फैसले के खिलाफ एक अलग एसएलपी दायर की, जो 2019 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कई अभ्यावेदन और अनुरोध के बावजूद उक्त मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया और इसके विपरीत आदेश पारित किए गए। कानून का सिद्धांत देश के वृद्ध गरीब पेंशनभोगियों के साथ अन्याय। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान लगभग 3 से 4 लाख EPS 95 पेंशनभोगी न्याय के बिना देवसान हो गया। ये तथा पहले से ही भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और इसलिए हम न्याय मिलने तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव का विरोध करने के लिए उपरोक्त निर्णय करने के लिए मजबूर हैं। हम अत्यधिक पीड़ा और खेद के साथ व्यक्त करते हैं कि देश के गरीब पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को देश में सम्मान नहीं किया जा रहा है और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्हें अपने भाग्य पर बनने के लिए छोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशनर से बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि भाई नो वोट, कोई किसी तरह का वोट नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है डिसीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।